मुसलमानों की एक खासियत आप हमेशा देखिएगा कि मुसलमान में कोई आतंकवादी खड़ा हो जाए पूरा धर्म उसके साथ खड़ा होता है। कोई आतंकवाद, कोई मुसलमान बलात्कार कर दे, बस लड़की गैर मुस्लिम होना चाहिए, पूरा मुसलमान समाज उस लड़के के साथ खड़ा होता है। कोई मुसलमान देशद्रोही नारा लगा दे, पूरा मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा होता है। आपने सुना होगा कि 7 सिस्टर को काट देंगे, आज भी उसके साथ पूरा देश का मुसलमान खड़ा। जो मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगा दे, उसके साथ देश का सारा मुसलमान खड़ा हो जाता है। ये हमारा कट्टरपंथी औरंगजेब के साथ पूरा देश का मुसलमान खड़ा हो जाता है। और दुर्भाग्यता देखिए कि गौ रक्षा के लिए अगर कोई हिंदू हथियार उठा ले या मोनू मानेश्वर जैसा कोई हिंदू तलवार निकाल ले या किसी को मार दे, तो देश का 20%, 50%, आधा से ज्यादा हिंदू ही कहते हैं कि इसे कानून के अंदर करना चाहिए। कानून हाथ में लेना हमारा उत्तरदायित्व तो नहीं है। दुर्भाग्यता यह है कि कन्हैया कुमार के गर्दन काटे जाने वाले दोनों मुसलमान का आज तक किसी मुसलमान ने पोस्टर जलाया, विरोध किया, वो आतंकवादी बताओ तो हमें बता दीजिए। लेकिन दुर्भाग्यता यह है कि गौ हत्या की संरक्षण में झारखंड में मारे जाने वाले एक मुसलमान के कारण पूरे गांव के कई हिंदू लड़कों को आज तक जेल में सड़वाने वाले हिंदू सेकुलर ठेकेदार है, जिन्होंने कहा था कि देश की कानून हाथ में मत लो। मतलब वो गर्दन काट के हाथ में ले ले कानून, पूरा देश का मुसलमान एक साथ। तुम गौ रक्षा के लिए केवल एक बार विरोध कर दो तो तुम्हें देश में हिंसक बता करके साइड कर देंगे। मोनू मानेश्वर भी यादव, लेकिन जब उसने गौ हत्या की संरक्षण की तो देश में उसे माफिया बता दिया, और एक सारस की रक्षा करने वाला मुसलमान को पूरा देश में हीरो बता दिया गया। अब आप समझिए कि कौन बड़ा हीरो। हजारों गाय की रक्षा करके मरने वाले वो कट्टर सनातनी हिंदू जो गौ हत्या बंद करना चाहते, क्या वो पशु प्रेमी नहीं है? पर एक सारस से प्रेम करने वाला मुसलमान हीरो और हजारों गायों से प्रेम करने वाला मोनू मानेश्वर यादव गुंडा। अब आप तय कीजिए हिंदुओं, और मैं आपके मनोबल पर छोड़ता हूं, आपके बुद्धि पर छोड़ता हूं, आप तर्क और वितर्क स्वयं कीजिए कि आप कब तक कानून के नाम पर अपने ही हिंदुओं का विरोध कीजिएगा। क्या कानून के नाम पर आप बार बार अपने हिंदू भाइयों का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आपको खुद को पढ़ा लिखा साबित करना है? याद रखना, काश्मीरी पंडित भारत के सबसे पढ़े लिखे समुदाय थे। 99.9% एजुकेटेड दर थी काश्मीरी पंडितों में, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं देखी, बस तलवार खींच करके गर्दनें काटी। याद रखना, पढ़ लिख करके तुम लाख कमा लोगे। कुछ लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। आप जाकर के पाकिस्तान देखिए, जिन हिंदुओं के पास 1947 पास रोटी कपड़े मकान थे, आज वो रोटी को तरस गए, देह में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और मकान तो 47 में ही लूट लिया गया था। भारत से गए कश्मीर में बसे हुए काश्मीरी पंडितों के देखिए, रोटी कपड़ा और मकान तीनों छोड़ करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप जाकर के आसाम में बड़ी 1 महीना तक हिंदुओं के घर और दुकानों को चलाया गया, उसके बाद सब कब्जा करके रख लिया गया। ना रोटी बचा, ना कपड़ा बचा, ना मकान बचा। हिंदुओं, आज भी मैं डंके की चोट पर कहता हूं, तुम्हें आज भी कह रहा हूं, जागो और अपनी शिक्षा के नाम पर इतना भी अंधा मत हो जाओ कि इन कट्टरपंथियों को तुम समर्थन दो। याद रखना, मेरा मोनू मानेश्वर यादव गलत हो सकता है, लेकिन मैं उसके साथ खड़ा हूं क्योंकि वो कानून नहीं, वो धर्म की रक्षा कर रहा है। वो उन काश्मीरी पंडितों को सिखा रहा है कि हथियार उठा लो तो तुम बच जाओगे। जिस दिन तुम संविधान के भरोसे बैठने के बजाय अपने हाथों में हथियार उठा के अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करने लगोगे, याद रखना, देश में तुम्हें कानून कभी नहीं रोक पाएगा। कानून तुम्हारी पलायन कभी नहीं रोक पाएगी। 70 साल का इतिहास पड़ी, हैदराबाद से 10,000 हिंदू पलायन किसने रोक लिया? 50,000 से अधिक हिंदू। आज मुर्शिदाबाद से हजारों हिंदू पलायन किए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोका? क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने रोकी? क्या कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन हिंदुओं का पलायन को रोक सका? एक भी कोर्ट, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जज, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, कोई रोक सका? हजारों हिंदू पलायन करके वो नहीं रोक सके। इसका अर्थ ये ही है कि आपके पास सिर्फ हथियार ही आपकी सुरक्षा। कोई कहता है कि देश हथियार रखना गैर कानूनन है, उससे सिर्फ इतना पूछिए कि ठीक है मैं हथियार नहीं रखता हूं। जो लोग कहते हैं हथियार रखना गैर कानूनन है, उनसे एक सवाल पूछेगा कि मैंने हथियार नहीं रखा, ठीक है, मुर्शिदाबाद वाले हिंदू भी हथियार नहीं रखे थे, सरकार के भरोसे, सुप्रीम कोर्ट के भरोसे। क्या न्यायालय, संविधान और सुप्रीम कोर्ट संरक्षण दे सकी? देश में काश्मीरी पंडितों ने हथियार नहीं रखा, एक बंदूक नहीं निकले उनके घरों से, क्या देश का सुप्रीम कोर्ट उन्हें संरक्षण दे सका? क्या आसाम के जो हिंदू 1 महीना तक घर जलाए गए, उन्होंने घर से हथियार नहीं निकाला, क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें न्याय दे सकी? मेरठ 2012 में हजारों दलित हिंदुओं का पलायन, क्या सुप्रीम कोर्ट दे सकी? 150 दलितों का घर जलाया गया 1980 में मुरादाबाद में, क्या देश का सुप्रीम कोर्ट और संविधान उन्हें न्याय दे सकी? न्याय नहीं दे सकी। जब बंगाल जला, बिहार जला, कोई न्याय नहीं मिला। याद रखिएगा, तब बंगाल में एक गोपाल पाठा ने हथियार में उठाया तो पूरे बंगाल के हिंदुओं को न्याय मिल गया था। हमारे पास व्यवस्था और मजबूरी है कि हर हिंदू को घर में तलवार, फरसे और टांगी रखना ही होगा। और याद रखिए, सिर्फ रखना नहीं, उसे चलाना भी सीखना होगा। और निसंदेह याद रखिएगा, अगर धर्म विरुद्ध कोई आए, कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसकी आपकी मां बहन बेटियों पर कुदृष्टि हो, तो बिना सोचे समझे चला भी दीजिए। इस चीज की चिंता मत कीजिए कि आपको न्यायालय सुरक्षित करेगा। अगर न्यायालय के भरोसे बैठेंगे तो आप देश के हर कोने से पलायन करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जज अंततः कहेगा कि आप जाके विष्णु जी से संरक्षण मान लीजिए, आपके भगवान के हाथ में तो सुदर्शन चक्र है ना, बोलिए चलाकर आपकी रक्षा कर लेंगे। इसलिए अपने दम पर हथियार उठाओ। बाकी हिंदुओं, तुम स्वयं तय करो कि तुम्हें कानून के भरोसे बैठना है या स्वयं के दम पर लड़ना।